मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी अनाउंस करना चाहती हूँ कि एसएससी में हम लोगों ने ऐसी पकड़ मजबूत कर रखी है कि अपना मुखर्जी नगर में हो या ऑनलाइन में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है कि हाँ, अब मुखर्जी नगर में कम से कम कोई भी नहीं है जो हमें टक्कर दे पा रहा है। लेकिन इसके साथ एक और उपलब्धि हो कि जिस फील्ड में हम आज तक नहीं थे, लेकिन जब हमें महसूस हुआ कि एक बहुत ही सशक्त टीम के साथ हम इस क्षेत्र में उतर सकते हैं, तो हमने फिर बहुत ही डरते डरते एक मीटिंग की थी संजय सर के साथ। और जब मैंने उनसे बात किया कि भाई आपकी टीम है, आपकी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन इन्होंने कहा कि एकदम निश्चिंत रहिए और बीपीएससी में एक बहुत बढ़िया उम्दा टीम लेके हम उतर सकते हैं। तो पहला जो हमारा चरण होगा उसमें हम 69th बीपीएससी का बिल्कुल रिवीजन क्लास लाना चाह रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले पूरा बिहार देख ले कि भाई जो टीम है जानदार टीम है, और इस बार हम उनके लिए रिवीजन क्लासेस लेके आएंगे, साथ में 150 क्वेश्चन का कंप्लीट रोज का एक मॉक लेके आएंगे जिसका पूरा कंप्लीट डिस्कशन फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, जिसको कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। लेकिन हमारी जो टीम है, मैं आपको बता दूं, सारे धुरंधर है और मैं अपने बीपीएससी टीम का यहाँ बिल्कुल अभिनंदन करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। सर प्लीज़ आप सभा भी आइए, सब लोग आप प्लीज़ यहाँ आइए। और आप सभी को मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमारे जो बीपीएससी टीम है उनमें मैं चाहूँगी कि वो खुद अपने बारे में पूरा डिटेल बताए और ये जानकारी दे कि किस तरह से तैयारी होगी। सर प्लीज़। थैंक यू नीतू मैम। सिलसिला कुछ यूँ बढ़ा कि मैं विगत 3-4 महीनों से कंपटीशन के सारे एग्ज़ाम के बच्चों से मिलना शुरू किया। 3 बार पटना गया। उसके पीछे कुछ ठोस वजहें थी कि मैं संन्यास लेके पब्लिकेशन की दुनिया में चला गया था और मुझे बहुत मन लग रहा था पढ़ने का, लेकिन पेंडेमिक ने मुझे घर से निकाला। इसी बीच एक ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं अपनी माँ के शब्दों में नीतू जी की एक वीरंगना बहन से मिला, कोई और नहीं, वो नीतू सिंह जी हैं। उनकी जो जज्बात थी, चंद मिनट तक हमारी उनकी बात हुई और हम एक दूसरे को समझ गए कि वो क्या चाहती हैं। यानी उनके मन में कहीं ना कहीं एक समर्पण था, एक ऋण को की वापसी की एक भावना थी जो उन्होंने पेंडेमिक के दौरान फील किया था कि कुछ समाज के लिए किया जाए, और उसमें उनकी निगाह में बीपीएससी भी एक जरिया था। डेट्स वाई द सिंगल रीज़न कि वो बहुत बेचैन थी कि बीपीएससी पे कोई अच्छी टीम मिले। मेरी मुलाकात हुई, बहुत प्यारा, मेरे पुत्र की ही जैसा है, जो हमारा हमसे ओहदे में बड़ा होगा, चूँकि सब कुछ वो देखता है और कोऑर्डिनेट मुझे भी करता है। उसके प्यार को क्या मैं यहाँ इजहार करूँ। अभिषेक जी, तो बातें हुई, हमारी मुलाकात हुई, मैं लग गया उस मिशन में। और ये वही बात है कि सपना किसी और का है और मैं उसमें एक जरिया हूँ, एक माध्यम हूँ। मैं इतना ही कमिट कर सकता हूँ कि मैं बाज़ार के उस दौर का आदमी नहीं हूँ कि चंद पैसों के चलते हर दिन मेरा पता बदल जाए और मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें बदलती रहे। ज़िंदगी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान ने 2 संतान दिया है, दोनों बहुत अच्छा करियर में कर चुके हैं। तो अब जुड़ गया हूँ, तो बिल्कुल ये फेविकॉल का बॉन्ड है, कहीं नहीं जाने वाला हूँ। पहले तो ये जान जाइए कि किसी गुमराह में मत पड़िएगा कि संजय सर फलाने जगह जा रहे हैं, जो मुखर्जी नगर की रिवाज सी बन गई है। वो रिवाज का मैं आदमी नहीं हूँ, मैं किसी और के सपने को पूरा करने आया हूँ, एक माध्यम हूँ। अब रही बीपीएससी के बारे में, जो मेरा अपना रिसर्च है, उस पर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। सबसे बड़ा रिसर्च है कि प्रीलिम्स करना बीपीएससी का बहुत कठिन नहीं है, जो लोग मेधावी हैं या परिश्रमी हैं। मामला फंस रहा है, एक परीक्षा अभी तक हुई है, निबंध आ चुका है और उसका स्टैंडर्ड यूपीएससी से हाई है। वाई हाई है? चूँकि निबंध के जो तीसरा सेक्शन है उसमें बिहार की संस्कृति झलकती है
और इस रूप में झलकती है कि किसी को नहीं पता कि बात मैथिली में कही गई है। और वो स्टेटमेंट अल्बर्ट आइंस्टीन का है, जिस आइंस्टीन ने, जब आइजनहावर ने द्वितीय विश्व युद्ध में, बल्कि रूजवेल्ट ने धोखा दिया आइंस्टीन को, केवल डराने के लिए हिटलर को रखा गया था, लेकिन जब उस बम को जापान पे छोड़ दिया गया तो वह व्यक्ति लगभग 15 दिनों तक अपने बालकनी में भी नहीं आया और रोता रहा, और उसके बाद संन्यास ले लिया। और मज़ेदार बात है कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, अपने सारे इंटेलेक्चुअल्स फ्रेंड्स को बुलाया और कहा कि मैं कुछ संगोष्ठी करना चाहता हूँ, तुम सब आओ। सारे अमेरिकन जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, पहुँचे। वहाँ महात्मा गांधी की एक तस्वीर थी और उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं आजीवन अब इसी रास्ते पे चलूँगा और बच्चों को पढ़ाऊँगा। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा। तो इस बात से ये मैसेज आता है कि आइंस्टीन कितना बड़ा है। और वहीं पे स्पीच दिया था कि धर्म के बिना विज्ञान लांगर है और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर है। इसको मैथिली में पूछा गया। फिर पूछा गया एक तरह से डार्विन के थ्योरी को, जो चौथा निबंध था, मूस मोरैयन तो लोढ़ा होइयन, दैट इज़ टोटली निगेटिव स्टेटमेंट। जब हम अपने पड़ोसी से जलते हैं, या हमारे बिहार की जो वर्गीय चेतना है, जातीय चेतना है, जब देखते हैं कि कोई निम्न वर्ग का बच्चा एसएससी नीतू जी के यहाँ से पास करके जाता है और कोई ब्राह्मणवादी सोच का आदमी बोलता है मूस मोरैयन तो लोढ़ा होइयन, बात यहाँ नहीं समाप्त होती है। ये डार्विन को चैलेंज कर रहा है, जिस डार्विन ने मानव सभ्यता को जो सबसे ज़्यादा किसी ने दिया तो डार्विन था, जिसने स्वयं सड़े हुए अंडे उसके ऊपर फेंके गए, उसके बच्चों को प्रताड़ित किया गया, डार्विन घर से नहीं निकलता। चूँकि चर्च को उसने चुनौती दी थी, उसने चर्च को कहा था कि ह्यूमन इज ए नॉट ए प्रोडक्शन ऑफ क्रिएशन, मनुष्य किसी की कृति नहीं है, मनुष्य जो है एक उद्विकास प्रोसेस से, इवोल्यूशन से आता है, जिससे हम सब जीव जंतु आए हैं। तो किसी मनुष्य को प्रेडिक्ट कर देना किसी खास जात से है कि आप मूस मोरैयन तो लोढ़ा होइयन, टोटली एक डार्विनियन कॉन्सेप्ट, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को का डिनाइल है। और साइंस का डिनाइल, जो अकबर खुद कहता था कि सदैव याद रखिए कि मैं रिलीजन से नहीं, रीजन से चलने वाला आदमी हूँ। दुनिया में सेकुलरिज्म की परिभाषा 1861 में आई, लेकिन उससे पहले बादशाह अकबर ने इस बात को डिक्लेयर किया अपने कोर्ट में, और बड़ी उसको खिलाफ भी फतवा जारी हुआ, एक राजा के खिलाफ भी। तो मैं अपने बीपीएससी के सारे लोगों को कहना चाहता हूं कि अभी हम एक मैराथन कोर्स का रिवीजन चला रहे हैं। जैसा मैम ने कहा, पैसा मैम का लगेगा, लेकिन आप फ्री में देखोगे। देखो कितनी बड़ी डेडिकेशन है कि सारे टीचर को पैसे देने होंगे, और 120 घंटे का हमने मैराथन बनाया है, जिसमें आपको कुछ कहीं भी आप पढ़े हों, किसी भी कोचिंग में, वो मैटर नहीं करता है। और न मैं किसी की निंदा करता हूँ। आप हमारे यहाँ आओ और लाइव क्लास होगा, ये भी नहीं कि रिकॉर्डेड इधर उधर, और जो कुछ भी आप रिवाइज कर सकते हो करो, भर भर के प्रश्न पूछो। इन दिनों प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति खत्म हो रही है यूपीएससी और बीपीएससी में। मैं फिर से सुकरात को याद कर रहा हूँ, जिसकी कुर्बानी इसीलिए हुई कि उसने यूथ को कहा कि प्रश्न पूछो। आज से 2500 वर्ष पहले प्रश्न पूछने की बात हुई तो प्लेटो जन्म लिया और उसका शिष्य अरस्तु जन्म लिया, और एक दूसरे को काटता है। प्लेटो की हर बात को अरस्तु काट देता है। ये साहस हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें गलत निकालो और अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर डेली एक मॉक टेस्ट भी फ्री में मिलेगा, फुल लेंथ, उस पर भी डिस्कोर्स एंड डिस्कशन होगा, और आपका 1 रुपया नहीं लग रहा है। और जो लोग 70वीं की तैयारी कर रहे हैं वो भी संपर्क में रहें। जब एडमिशन अनाउंस होगा तो एडमिशन लें। और 69 के बाद जिनको लगता है कि प्री कर जाऊंगा, तो वो हमारी हैसियत देखने के लिए 2 से 3 दिन के बाद हमारे वेबसाइट पे जाएं, और सारे निबंध को मैं अपने हाथ से लिखा हूँ, तो चाहे तो मेरे हाथ की कॉपी देख सकते हैं और निबंध को देखें। अगर बाजार में कुछ ऐसा है तो अगर वो सिद्ध कर दें तो मैं उनको पुरस्कृत भी करूँगा कि क्या नज़रिया है, क्या स्टैंडर्ड है। मेरा नाम संजय कुमार, 35 वर्षों से मैं इसी फील्ड में जन्म लिया। मेरा दुर्भाग्य था कि मैं किसी दोस्त को बैज ICS में एडमिशन कराने चला गया। इन दैट टाइम आई वॉज इन MA। मैं MA में था, बात सन 1990-91 की है। उन्होंने मेरे हाथ में एक आर्टिकल देखा आर्ट एंड कल्चर पे,
उन्होंने कहा इसका एडमिशन फ्री लिया और तुम मेरे यहाँ आर्ट एंड कल्चर पढ़ाओगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, युवा था। जब मैं क्लास में गया तो सारे बच्चे हमसे 5 साल बड़े थे, उसमें से 8 लोग MBBS MD थे, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और चौथा चांस मिला था। जब मैं गया और मेरे पीछे डॉक्टर नदीम हसनैन, डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, ये स्वर्गीय हो चुके हैं, और इनके बैच थे। मैं जैसे ही पढ़ाना चालू किया तो किसी बच्चे ने पीछे से आवाज़ उठाई कि इज़ इट पॉसिबल इन द केस ऑफ इन्वायरमेंट बी बैक टू आवर सिविलाइजेशन। हम बोले व्हाई नॉट, चूँकि रियो दो जनेरियो की पहली बैठक हो रही थी ब्राज़ील में। मैंने कहा बिल्कुल AC बंद करना होगा, फ्रिज बंद करना होगा अगर संस्कृति को बचानी है तो। उसके बाद क्लास मेरे ग्रिप में आया। उसके बाद मैं एक झूठे अहंकार का शिकार हो गया और देश का सबसे हॉट टीचर बन गया। बहुत लोग आज बनते हैं, उस ज़माने में। और उसके बाद मैं इस देश के सबसे प्रतिष्ठित ग्रुप का एडिटर बना, पूरा ग्रुप एडिटर, क्रिकेट सम्राट ग्रुप। मेरे हिस्से में प्रतियोगिता सम्राट थी, जिसकी कॉपी 1 घंटे में बतरा से बिक जाती थी। उसके बाद मैं दर्पण का कंसल्टेंट रहा, मेरे ही कंसल्टेंसी में अतिरांक निकला और मैं पहला ही अतिरांक कर पाया। फिर सम्राट आ गया, CSR को लॉन्च किया और नाम क्या लूँ, हर टेलीविज़न चैनल का रिसर्च हेड रह चुका हूँ, हर अखबार में लिख चुका हूँ हिंदुस्तान के। और सबसे बड़े प्रकाशन मेरी इच्छा थी कि बनाऊँ सिविल सर्विस के लिए, तो जवाहर पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर JNU को बनाया। दादा का देहांत हो गया। उसके बाद मैं एक तरह से बिल्कुल रोड पे आ गया उनके भाइयों के चलते। फिर मैंने अपना स्टेट फॉरवर्ड पब्लिशर खोला और बहुत अच्छा था, लेकिन पेंडेमिक ने मुझे रोड पे लाया। पता नहीं मुझे अपनी वीरांगना बहन से मिलना था, प्रकृति के पास क्या क्या मेल है मैं नहीं जानता, लेकिन ये वादा करता हूँ कि देश का एक रोल मॉडल कोचिंग दूंगा। और हमारे टीचर ऐसे हैं जो हमारे कैप्टनशिप में खेल सकते हैं। ऐसे टीचर नहीं है कि जिनसे मैं संवाद ही ना कर सकूं, जिनको मैं फटकार ना सकूं। हमारे टीचर ऐसे नहीं हैं जो मैं अक्सर यूट्यूब पे देखता हूं, जो कभी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, जूनियर रहे हैं, जो इस देश के सबसे बड़े टीचर हैं, कुछ भी पढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन मेरे टीचर वो गलती करेंगे तो उन्हें समझाऊँगा और भाई, छोटे भाई की तरह प्यार दूंगा। और बहुत चुन के लाया हूँ, एक एक फूल ऐसा लाया हूँ कि आप याद करेंगे। और सब बड़े बड़े पद पे हैं, ऐसे लोग हैं जिनका मैं बहुत आइडेंटिटी नहीं खोल सकता हूँ। बहुत योग्य लोग हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं। तो बस विश्वास कीजिए, अच्छा लगे तो इस्तेमाल कीजिए। जय हिंद। अब मैं अपनी टीम के हिस्ट्री के बहुत ही धुरंधार हैं, स्मार्ट भी हैं, और निर्देश नाम है, इनके डायरेक्शन में हम हिस्ट्री चलाएंगे। और ये आगरा के रहने वाले हैं निर्देश जी, 2 शब्द। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तालियां तो बजी नहीं है, शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। आज तो हमारे पास ऐसा दिन है कि तालियां आपकी कम से कम 2-3 घंटे तक रुकनी नहीं चाहिए। और आज कितने इतिहास लिखे गए हैं। पहला इतिहास तो हम कांग्रेचुलेशन देंगे, सर ने जिन्हें वीरांगना बहन कहा, हम अपने शब्दों में इनसे पीछे आयरन लेडी कहा करते थे। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स सामने बैठे हुए हैं, जब हम आपस में चर्चा करते थे, माँ ने कहा था यार चोरी मत करना, तो हमने जो है इनको आयरन लेडी कहना स्टार्ट किया। जिस इंडस्ट्री में आई और इंडस्ट्री में एक नया मुकाम दिया और एजुकेशन को घर दर तक पहुंचाया, चाहे वह ऑनलाइन रहा हो या ऑफलाइन रहा हो, जैसे भी रहा हो, तो हमारे लिए ये किसी आयरन लेडी से कम नहीं है। और हमने इनका नाम बहुत पहले आयरन लेडी रखा हुआ है, मेरे दोस्त जानते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा जो है इन्होंने एक तोहफा हमको और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को दिया है, इसके लिए 2 तालियां तो बनती हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमेशा से ही रूरल क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो बड़े परेशान रहते हैं। कसम से हम भी कभी यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम में पढ़े थे, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ एज आएगा या आर आएगा या एम आएगा। लेकिन कुछ इसी प्रकार से धीरे धीरे पढ़ते एज आर एम लगाना सीख गया और थोड़ा कुछ ज़्यादा भी सीख गया। इसके साथ साथ इसी अगस्त के महीने में, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 23 अगस्त 2023 है और हमारा जो चंद्रयान है वो जो है लैंड कर चुका है चंद्रमा के कौन से पोल पर? दक्षिणी पोल पर। तो हम दुनिया के ऐसे पहले देश बन चुके हैं
कि ये हमने उपलब्धि हासिल की है। तो 2-3 तालियां उसके लिए भी हो जानी चाहिए। ये हमारे लिए और हमारे देश के गर्व के लिए बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारी बातें जो है संजय सर ने की, जो हमारे टीम के लीडर हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी कहें इनसे, और भाई हैं हमारे, सीनियर हैं बहुत। इस एग्ज़ाम में जो पीसीएस कहें या स्टेट पीसीएस कहें या यूपीएससी कहें, इस एग्ज़ाम में एक दो बड़ी समस्याएं हैं जिनका सॉल्यूशन अभी तक नहीं हो पा रहा है। ये जो एग्ज़ाम है एक जिस चीज़ के लिए बदनाम है वो ये है कि हिंदी मीडियम में इसका रिजल्ट नहीं आता। पिछले कुछ समय से हमारी एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, आपके लोगों में की संज्ञान में आ गई होगी, यूट्यूब पे भी बहुत सारा मटेरियल आ चुका है, कि दिनों दिन हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम में इंजीनियर्स और टेक्नीशियन स्टूडेंट की संख्या बढ़ती चली जा रही है और आईएएस और आईपीएस बनते चले जा रहे हैं। तो यूट्यूब पे बाढ़ आ चुकी है कि आगे आने वाले समय में क्या ऐसे लोगों को रोका जा सकता है। जैसे कभी एक अफवाह आई थी कि एमबीबीएस डॉक्टर्स को रोका जा सकता है कि उनको डॉक्टरी करनी चाहिए या यूपीएससी करनी चाहिए। तो इस एरिया की जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं आता। इसकी एक समस्या जो मुझे नज़र आती है वो आती है ऑथेंटिक सोर्स के साथ साथ आंसर राइटिंग की। उत्तर लेखन का काम हमारे इस यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में बहुत मायने रखता है। हालांकि धीरे धीरे करते हुए हमारे जितने भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का जो पैटर्न है, ऑप्शनल सब्जेक्ट ख़त्म होता चला जा रहा है। यूपी से हो गया है, बिहार से हो गया है, पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी जीएस में बिना आंसर राइटिंग के कुछ होने वाला नहीं है। तो इस टीम का हमारा जो उद्देश्य है, जो संजय सर ने बनाया हुआ है, वो उद्देश्य एकमात्र यही है कि हिंदी मीडियम के इस मिथक को तोड़ा जाए और आंसर राइटिंग के माध्यम से अपनी इस कमजोरी को दूर किया जाए। तो ये जो बैच है या हमारा यह जो कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि थोड़ा सा अन्य लोग और अन्य संस्थान जो काम कर रहे हैं उनसे 1 नंबर 2 नंबर आगे चल करके हमें काम करना है। और इसका जो मेन रीज़न है, जो कारण है, वो ये है कि हम आंसर राइटिंग पर बहुत फोकस करेंगे। किसी भी कोचिंग के सामने आप लिखा हुआ देखते हो पीटी कम मेंस, मुखर्जी नगर में देख लीजिए, करोल बाग में देख लीजिए, फाउंडेशन बैच पीटी कम मेंस। लेकिन मेरा ये मानना है कि होना ये चाहिए मेंस कम पीटी। ठीक है, तो मेंस कम पीटी, मेंस की तैयारी हम करेंगे तो पीटी की तैयारी अपने आप 70-60% हो जाती है। मैं क्या कहूँ, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी एक एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा कि 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा करें। अब 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा जब ही तो हम कर पाएंगे जब हमें वो याद होंगे, और याद होंगे तो हम उसको लिख देंगे। तो जब याद है तो उसी से आया हुआ पीटी का क्वेश्चन भी तो ठीक हो सकता है, लेकिन पीटी के पॉइंट्स को जोड़ करके हम आंसर नहीं लिख सकते। तो इस बैच का हमारा जो उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि हम थोड़ा सा अन्य लोगों से हट कर के काम करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारी पूरी टीम, मैम, हमारे सर, हमारे सभी साथी खड़े हुए हैं, इस कमिटमेंट के साथ स्टेज पे आए हुए हैं कि चलो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और एक मुकाम हासिल करते हैं और मुकाम बना करके देते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मेरे पास अब दूसरे मित्र हैं प्रभात रंजन जी, जो बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे। चलिए प्रभात जी, परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रभात रंजन, और टीचर का परिचय उसकी क्वालिटी से होता है, पढ़ाने की कला से होता है, बच्चों को कितना समझ में आए और पेपर में कितना फंसाए हम, मैं कितना लड़ा, इससे होती है। ये नहीं होती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने एमए किया, एमबीए किया, 6 मेंस लिखा, इंटरव्यू लिखा। ठीक है, मैं जो बीपीएससी का स्पेशल पढ़ाऊँगा, जो बिहार में 30 प्रश्न पूछते हैं स्पेशल के, और मैं दावे का साथ पढ़ाऊँगा कि कम से कम 70 से 80 प्रश्न लड़ा दूंगा। % दावा पिछले क्लास में मैं दिया हूँ, जहाँ भी दिया हूँ मैं दावा ठोके किया हूँ। वीडियो उठा के देख लेंगे मेरे भी, और बच्चे भी बताते हैं कि नहीं सर आपने जो पढ़ाया और वो आया भी, और यही मैं काम करूँगा। ये कि सबके आवे के चाहिए, सबके आवे के चाहिए और सब कोई करी बिहार स्पेशल क्लास। चल इसी के साथ ही
अब मैं अपने वरीय मित्र शशिभूषण जी को बुलाऊंगा मंच पे, जो हमारे विज्ञान के टीचर हैं। पूर्व में ये सिविल सर्विस क्रॉनिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रह चुके हैं, बहुत प्रतिष्ठित पदों पे रह चुके हैं, इन दिनों फिटजी में भी हैं, और ये विशेष आग्रह पे हमारे यहाँ विज्ञान पढ़ाएंगे। खुद यूपीएससी से लेकर बीपीएससी तक के इंटरव्यू दे चुके हैं। शशिभूषण जी। नमस्कार उपस्थित मित्रों, मैं शशिभूषण कुमार और मैं इस बीपीएससी लाइव जो बीपीएससी कोर्स चलने वाला है उसमें मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंधित विषयों को मैं उस पर मार्गदर्शन प्रोवाइड कर पाऊँगा। और इसके साथ ही मेरा एक जो अपना अनुभव है, जो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनमें साइंस को लेकर के एक थोड़ा सा एक डर समाया रहता है। तो उसे क्या है कि जब तक को उनकी जो बेसिक नॉलेज या जो बेसिक फंडामेंटल्स जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये संदेह बनी रहती है। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि ये फंडामेंटल्स भी उनके वो क्लियर की जाए, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी सही तरीके से हम उनको समझा सकें, और कैसे उस क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, इसके बारे में भी पूरा मार्गदर्शन हमारी तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। हमारे पास बहुत ही मृदुभाषी और बेहतर होगा मेरा कहना कि फेरी वाले टीचर हैं ये, अब इनका फेरी लगाना बंद करना है। संजीव जी मेरे बहुत ही मृदुभाषी उत्तम कोटि के सज्जन फेरी वाले। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, सबसे पहले आपको बुक के इनाग्रेशन के लिए, और उपस्थित सज्जनों शुभ संध्या आपके लिए। मैं पिछले 8-10 साल से इस फील्ड में हूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। मैं यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, भूगोल, जो बीपीएससी के परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ से 30 से 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेरी कोशिश ये होगी इस परीक्षा के लिए कि हम केवल उनको सब्जेक्ट मैटर ही नहीं पढ़ाएं, बल्कि वो भी गुण सिखाए जिससे वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन टैकल कर पाए। रिवर्स इंजीनियरिंग भी उनको सिखाएंगे, जो कि आमतौर पे डिफरेंट जगह पे नहीं होती है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम डायरेक्ट उनको इस चीज़ के लिए ट्रेंड करें। थैंक यू सो मच। वो कहाँ गए इकोनॉमिक्स वाले? आइए उपेंद्र जी, ये बहुत गर्व की बात है कि आज जाके ये माने हैं। इनका परिचय क्या बताऊं कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के मास कॉम के भी टॉपर रहे हैं। किरण राव, आमिर खान की वाइफ भी इनकी बैचमेट रही है, और बहुत अच्छे करंट अफेयर्स के हैं, हमारे साथ लंबे समय से हैं। हालांकि अखबार और मीडिया में रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारे लिए समय निकाला है। खासकर ये मुझे मेंस में बहुत काम आएंगे जब न्यूज़ का हम पोस्टमार्टम करेंगे। अभी हम दोनों मिलकर करंट पे काम करेंगे, लेकिन इतना योग्य आदमी अभी मेरी नज़रों में दिल्ली में नहीं है। हर मीडिया हाउस में रह चुके हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, और फिर भी मेरे लिए समय निकाले हैं। इस छोटे भाई के प्रति बहुत प्यार। बहुत बहुत बधाई मैम। सबसे पहले कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है ये, और मुझे लगता है कि हिंदी भाषा में कम से कम इस तरह की शुरुआत आप पहले कर चुकी हैं एसएससी के लिए, और जब बीपीएससी के लिए की जा रही है तो एक नया प्रतिमान ये गढ़ेगा। संजय जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और इन्होंने परिचय दे ही दिया है, तो मैं अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बोलूँगा। बस इतना बता सकता हूँ कि मेरी प्रतिबद्धता, डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी, परफेक्शन, ये तीनों आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। और मेरे दो और महत्वपूर्ण सहयोगी जिनके बिना काम अधूरा है, अजीत जी जो कंटेंट को देख रहे हैं, और सितेंद्र जी कहाँ हैं? सितेंद्र ये मेरे पूरे कंप्यूटर यूनिट को देख रहे हैं, और 1-2 शिक्षक नहीं आ पाए हैं। अब क्या मजबूरियां हैं मुझे नहीं पता चला, लेकिन कुछ ना कुछ होंगी। चलिए, हम लोग कोरम पूरा कर दिए, 90% लोग हैं। एक इकोनॉमिक्स वाले राजशेखर जी नहीं आए हैं, और सब लोग आ गए। जय हिंद। अब मैं आग्रह करूंगा केटी कैंपस यादव जी से कि आगे के कार्यक्रम को चलाएं। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, और आग्रह करता हूं कि आप हर लोग इस बात को प्रचारित करें जो नीतू मैम ने कहा कि पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो।